नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स चैनल में। यहां हम आज अप्रैल माह के मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे पीपीटी जो डेली करंट अफेयर्स के सिविल लक्ष्य एकेडमी चैनल में बनाए जाते हैं उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है फार्मेश्वरी यादव। तो याद रखना, 21 वर्ष की फार्मेश्वरी यादव पहली महिला अग्निवीर बनी है। छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ में सर्वाधिक पर्यटक कहां से आए हैं? तो शिवरी नारायण में सर्वाधिक पर्यटक आए हैं, इसको याद रखना है। और ये राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी बन गया है। पिछले 2 साल में प्रदेश में राम वन गमन पथ की 9 साइट में 77.68 लाख से अधिक सैलानी पहुंचे हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये सीजी करंट अफेयर्स हमारा चैनल है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत कहाँ की है? तो ये बिलासपुर में की है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ की विकास योजनाएं लॉन्च की हैं? उसका सही जवाब है 33,700 करोड़ की। ठीक है, हाल ही में किस जिले में 50 नक्सलियों ने समर्पण किया है? इसका सही जवाब है बीजापुर। गणित में 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? मसाकी काशीवारा ने जीता है। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? 2025 को घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट है हमारा। सिविल लक्ष्य एकेडमी का जो मेन चैनल है उसकी लिंक दी हुई है, तो वहां जाके आप सिविल लक्ष्य एकेडमी का मेन चैनल जहां डेली करंट अफेयर्स वीडियो मिलेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पीपीटी आपको पूरा करंट अफेयर्स का जो जनवरी से लेकर अभी तक का पीपीटी है, उससे पहले का भी पीपीटी आपको लगातार मिल जाएगा। ठीक है, और वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 261 रुपए हो गई है। छत्तीसगढ़ में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद कितने वर्ष से खाली है? इसका सही जवाब है 3 वर्ष से खाली है। और हाल ही में चर्चा में आया घिबली किस देश का कार्टून है? जापान का कार्टून है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बिजली बनाने वाला शक्कर कारखाना कौन सा है? इसका सही जवाब है सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना सबसे ज्यादा शक्कर बनाने वाला कारखाना है और बिजली बनाने वाला कारखाना है। ठीक है, पीपीटी मोड पर देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भोरमदेव शक्कर कारखाने में स्थापित किया जा रहा है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? इसका सही जवाब है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग घोषित की गई है। और इसके साथ ही ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। ठीक है, और एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ या किसने किया है? तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसका उद्घाटन कानपुर में किया है। इसे याद रखना है। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है ना में भाग ले रही है? तो इसका सही जवाब है ग्रीस में भाग ले रही है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को चुना गया है। ठीक है, कितने लाख के इनामी नक्सली को सरेंडर करने पर 1 हेक्टेयर जमीन तथा अन्य सुविधाएं मिलेंगी? 5। ठीक है, किस तारीख से छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में ई ऑफिस योजना लागू कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है ई ऑफिस योजना। और छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा विभाग की किस योजना को निरस्त कर दिया है जिसके लिए विश्व बैंक से उधार लिया गया था? तो चौक योजना को निरस्त कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ में नक्सली कितने जिलों में सिमट गए हैं? तो इसका सही जवाब है 5 जिलों में सिमट गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखते हैं। चैतरई पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में अब घटकर 4 जिले हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 4 जिले आपको याद रखना है। ठीक है, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, ये 4 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद है चैतरई पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग में मनाया जाता है। टोंगा द्वीप में कितने रिएक्टर का भूकंप आया था? तो 7.1 रिएक्टर का भूकंप यहाँ पे आया था, तो इसको याद रखना है। दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये
रोशनी नादर बनी है, जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी है, तो ये है निधि तिवारी, ये प्रधानमंत्री की निजी सचिव बन गई हैं। ठीक है, नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप हाल ही में किस टीम ने जीता है, यूपी ने जीता है। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भूपेंद्र सवन्नी बने हैं। छत्तीसगढ़ GST वृद्धि में देश के किस स्थान पर है, तो इसका सही जवाब है पहले स्थान पर है। इसके बाद आता है स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र योजना अब किस नाम से जानी जाएगी, तो इसका सही जवाब है पंडित दीनदयाल के नाम से। माटी तिहार किस संभाग में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है बस्तर में मनाया जाता है। इंजरम गांव किस जिले में स्थित है, सुकमा में स्थित है। अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है, तो 26% टैरिफ लगाया है। देश में कितने जिले अब नक्सल प्रभावित हैं, तो 6 जिले हैं। देश में 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जबकि राज्य में 4 जिले। ठीक है, हाल ही में इसरो के किस उपग्रह ने 28 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीरें ली हैं, तो कार्टोसैट 3 ने ली हैं। 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पारित हुआ है, 2 अप्रैल को पारित हुआ है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। नेशनल डेयरी बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के किस ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया है, तो ये देवभोग का अधिग्रहण कर लिया है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला खनिज राजस्व प्राप्ति में प्रथम स्थान पर है, दंतेवाड़ा प्रथम स्थान पर है। कुदरत महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है, सूरजपुर में आयोजित किया जाता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर 2025 को कहाँ मैच होगा, तो इसका सही जवाब है रायपुर में होगा। कंचनजंगा पर्वत संयुक्त पर भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो इसका सही जवाब है कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है, इसका सही जवाब है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, तो इसका सही जवाब है कुंभकोणम बेटल लीफ को। हाल ही में IMF प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है, N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है माइकल डी पात्रा। ठीक है, इसको याद रखना है। बस्तर पंडुम में कुल कितनी विधाएं शामिल की गई थी, 7। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन का क्षेत्रफल कितना है, तो 0 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें बफर क्षेत्र नहीं है, पूरी तरह का स्कोर क्षेत्र है 200 किलोमीटर का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विकास पर्व कार्यक्रम किसके आगमन पर मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर के आगमन पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को प्रधानमंत्री ने क्या नाम दिया है, तो इसका सही जवाब है अटल निर्माण वर्ष नाम दिया है। छत्तीसगढ़ में कब से सुशासन तिहार मनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से मनाया जाएगा। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की गई है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब है सम्मी सिल्वा को नियुक्त किया गया है। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो हरियाणा में हुई है। पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए स्पेसएक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो फ्रॉम टू लॉन्च किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है शशांक शर्मा जी को नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है, इसका सही जवाब है 18 रुपए की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में NMDC ने कितने मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है, 44 मिलियन टन का उत्पादन किया है। छत्तीसगढ़ को खनिज से कितने करोड़ का राजस्व मिला है, 14,195 करोड़ का राजस्व मिला है। अगले वर्ष बस्तर पंडुम में कुल कितनी विधाएं शामिल की जाएंगी,
इसका सही जवाब है 12 विधाएं शामिल की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगामी बोहाग बिहू उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा? तो असम में मनाया जाएगा। डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के चौथे सफल प्रक्षेपण किए हैं? तो ओडिशा कोस्ट में किए हैं। अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? बांग्लादेश ने की है। हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत 1993 से 2023 में चरम मौसमी घटनाओं की सबसे अधिक प्रभावित 10 में कौन से स्थान पर है? तो ये 6वें स्थान पर। राज्य में कितनी नई फोर्स का गठन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 3 नई फोर्स का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी जान लेने का आरोप एक फर्जी डॉक्टर पर है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? तो 5000 करोड़ की संपत्ति है। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? एमसीबी जिले में है। डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के चौथे सफल प्रक्षेपण किए हैं? तो ओडिशा कोस्ट में किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर 104% का टैरिफ लगाया है? चाइना पर लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने मित्र विभूषण से सम्मान से नवाजा है? तो श्रीलंका को नवाजा है। किस खिलाड़ी को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो शुभमन गिल को चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? लिस्बन में सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या है? आरंग है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की नई कुलपति कौन है? प्रोफेसर लवली शर्मा हैं। छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? नवा रायपुर में बनाई जाएगी। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है, वह किस आतंकवादी हमले का मोस्ट वांटेड है? 26/11/2008 हमलों का मोस्ट वांटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? 6% पर निर्धारित किया है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। राज्यपाल अधिकतम किसी विधेयक को कितने माह तक रोक सकेंगे? तो इसका सही जवाब है 3 माह तक। सरकार ने फ्रांस से कितने राफेल विमानों की खरीदी को मंजूरी दी है? 26 राफेल विमानों की खरीदी की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। कोरबा जिले के किस विशेष क्षेत्र में लिथियम की खोज हुई है? कटघोरा में हुई है। छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला कब रखी गई है? तो 11 अप्रैल 2025 को रखी गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? टूरिज्म क्षेत्र को। छत्तीसगढ़ को किस खनिज से कितने करोड़ का राजस्व मिलेगा? खनिज से 14,195 करोड़ का राजस्व मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है दारीपल्ली रमैया। ठीक है। सियाचिन दिवस किस ऐतिहासिक सैन्य अभियान की सफलता की याद दिलाता है? ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस में इसको मनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बैसाखी का पर्व हर साल किस अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेष संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मैरीटाइम एंगेजमेंट बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा था? तंजानिया में। ठीक है। अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो बांग्लादेश ने ग्रहण की है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में सरहुल त्योहार का मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा मनाया जाता है? ओरम मुंडा और हो उरांव मुंडा हो के द्वारा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित फिल्म सिटी का नाम चित्रोत्पला फिल्म सिटी है। ठीक है। आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो अभिषेक शर्मा ने बनाया है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है सागर। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुणा शुरू किया है? तो फ्रांस ने शुरू किया है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो इसका सही जवाब है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो सीडीएस अनिल चौहान ने किया है। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रही है? तो इसका सही जवाब है ग्रीस में भाग ले रही है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को चुना गया है। मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करना। छत्तीसगढ़ में बाघों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर लागू की जाने वाली योजना का क्या नाम है? तो बाघ मित्र योजना नाम है। छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतें में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? 1460। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को चुना गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बी कुर्नूल कर्नाटक में किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर आधारित निर्देशित हथियार प्रणाली उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली की क्षमता कितनी है? 30 किलोवाट है। सूर्य लेजर हथियार प्रणाली की अनुमानित परिचालन सीमा कितनी होगी? तो ये 20 किलोमीटर होगी। सूडान में वर्तमान संघर्ष किन दो मुख्य गुटों के बीच हो रहा है? तो सूडानी सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? इसका सही जवाब है ब्राजीलिया, ब्राजील में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में चरक पूजा और खजूर भाखा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कोंडागांव में किया गया। छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 4 किए जाएंगे। नई परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश आया है? तो 1,63,748.95 करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है भूषण राम कृष्ण गवई को नियुक्त किया जाएगा। और मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है। QPIAI द्वारा लॉन्च किया गया शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर कितने क्यूबिट्स का है? 25 क्यूबिट्स का है। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 कहां शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है पुणे में शुरू हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा? तो संयुक्त अरब अमीरात। आमा तिहार कब मनाया जाता है? जब पहली बार आम की फसल तैयार होती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की 13वीं रैंक है। छत्तीसगढ़ में NIFT का कैंपस कहाँ खुलेगा? तो नवा रायपुर में खुलेगा। फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। और किसी देश में हाल ही में आर्टिफिशियल सन विकसित किया? तो चीन ने किया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 50 साल पूर्ण हो चुके हैं। शुभांशु शुक्ला किस महीने अंतरिक्ष में जाएंगे? तो ये मई महीने में जाएंगे। और ब्रिक्स समूह में हाल ही में किस देश ने सदस्यता प्राप्त की? तो इंडोनेशिया में प्राप्त की है। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? श्रीलंका ने किया। छत्तीसगढ़ के किस भर्ती घोटाले को ईडू को सौंप दिया गया है? CGPSC घोटाले को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय में रैंक क्या है? तो 8वां रैंक है। बादलखोल अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका जसपुर जिले में है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत ने किस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो सिंधु जल समझौता। भारत ने किस सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद किया है? बाघा बॉर्डर। हाल ही में विजडन के प्रमुख क्रिकेटर कौन चुने गए हैं?
तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना दोनों चुने गए हैं। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पायल कपाड़िया को किस देश का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिलेगा? तो ये सही जवाब है, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिलेगा। रायगढ़ घराने को संगीत नाटक अकादमी से मान्यता कब मिली? इसका सही जवाब 1978 में। बस्तर में मेंढक की कुल 21 प्रजातियां खोजी गई। भारत ने किस देश के साथ 26 मरीन राइफल फाइटर जेट जो राफेल खरीदने का समझौता किया है? तो फ्रांस से किया है। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसे ने जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन ने। डॉक्टर MGS नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इतिहास और शिक्षाविद। महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य से में स्थित है? झारखंड राज्य में। एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? ओडिशा में। किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन की जमीनी परीक्षण किया? तो DRDO ने किया। हाल ही में भारत में 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप महिला का आयोजन होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।